पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। यहाँ तो डार साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस, बिकॉज हम बार बार इंटरनेशनल ऑडियंस को कह रहे हैं, देखिए जी हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, वो हमसे बात ही नहीं करना, वो अमन की बात ही नहीं कर। सो दिस इज व्हाट सेइंग, बट इंडियन स्टांस इज फर्म। Now Americans and British and many other Europeans want they can't force India to come and sit on table with Pakistan. It's not 90s or 2000. वो इंडिया को पहले तो वो दोनों के कान पकड़ते थे, आओ बैठो भाई टेबल पे बात करो, तो बैठते, बिकॉज दे हैड अ लिवरेज ऑन अस। दे स्टिल हैव अ लिवरेज ऑन अस, बट दे डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ a leverage on India where they can force them to sit with Pakistan. If you remember, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था मैं मीडिएशन करा दूंगा, तो इंडियन फॉरेन ऑफिस openly rejected it, openly, while embarrassing the American president at that time. अब अगर हमने जैसे कहा कि भूटान को भी 10,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं और यकीनन उससे उनकी बड़ी मदद हो जाएगी, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा जो है थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि भारत से टर्म्स कैसे बेहतर करें। इसलिए कि जाहिर है भारत हमेशा से ही एक बड़ी कंट्री के तौर पे सामने रहा है और मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होगी और वो यहाँ के लोगों की हालत देखेगा तो वो यकीनन सोचेगा कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की मदद की जाए और जाहिर है अपने टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से की जाए। वैसे तो मैंने पहले भी कहा था मोदी जी से कि एक बार मतलब आप लोगों के लिए तो आपने 14 बिलियन अपने कश्मीर में लगा दिए, 14 बिलियन डॉलर जो है वो आप कश्मीर में लगा के वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें से 14 ना सही, आप सिर्फ 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देकर देखिए, उसके बाद ये ऐसे चुप करेंगे कि फिर जरा सी भी आवाज नहीं आएगी आपको। ना कश्मीर कश्मीर करेंगे, ना गुजरात गुजरात करेंगे, ना बीजेपी को कुछ कहेंगे, ना मोदी जी को कुछ कहेंगे, बल्कि मोदी जी को तो पाकिस्तान भी यहाँ का जो भी सबसे बड़ा अवार्ड होगा वो भी दे दिया जाएगा, ये भी यकीन कीजिए। इसलिए कि जाहिर है कि जब हम पैसे ले लेंगे तो फिर जाहिर है आप तो हमारे वैसे ही माई बाप हो जाएंगे जैसे चाइना है, तो हमने फिर भला भारत को क्या कहना है। तो ये रोज रोज के झगड़े, कभी यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं तो कभी वहां से कुछ नाराजगी चल रही है, तो कभी कह रहे हैं कि जी एयर स्ट्राइक कर देते हैं, कभी कहते हैं घुस के मारेंगे, ये सारे झंझट हो जाएंगे खत्म। एक बार सिर्फ एक बार जो है 3 बिलियन डॉलर की ऑफर करके तो देखिए, उसके बाद अगर यहाँ से आपको एकदम बदले हुए और एकदम चमत्कारी किस्म के लोग ना दिखे तो फिर मुझे कहिएगा। ये तो मोहल्ले के शरारती बच्चों वाली बात हो गई, जिनके चीखने चिल्लाने से परेशान होना पड़ता है और जब उन्हें शांत कराने जाओ तो वो बोलते हैं चॉकलेट के लिए पैसा दोगे तो हम शोर नहीं मचाएंगे। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड टाइज जो हैं वो उसको रिन्यू किया जाए, रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इंडिया से बिजनेस चाहती है, ट्रेड चाहती है और ट्रेड टाइज को रिवाइव करना चाहती है। ये कहना है पाकिस्तान के न्यू फॉरेन मिनिस्टर, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको फॉरेन मिनिस्टर कहते कहते फाइनेंस मिनिस्टर मुंह से निकल जाता है। तो वो जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका काम के वही है कि जो वो पहले किया करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जब थे तब भी आपको पता है कि लोगों से पैसे मांगने का काम था। तो आप जानते हैं कि जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर भी जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो अब पैसों की ही बात की जाती है। तो काम तो वही है, काम नहीं बदला। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको दोबारा शुरू किया जाए। ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है ना, आप क्या समझते हैं ये इतने हैं कि इंडिया से कारोबार कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता। और इंडिया इस वक्त देखें दुनिया की बड़ी मार्केट्स एंड बड़े लीडर से ट्रेड कर रहा है। आप ये समझते हैं आप इंडिया जाएंगे और हिंदी इंग्लिश में उर्दू में बात करेंगे तो वो आपके साथ एक फ्रीडम गपशप हो जाएगी? बड़े सख्त निगोसिएशंस होंगी उनके साथ, ये आप लिख के रख लें। और जिनको इस चीज़ का नहीं पता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपनी चीज़ें सेट करें, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने आप को इतना कॉम्पिटेटिव करें, वेट फॉर सम टाइम टू इंगेज विद इंडिया। आप इंडिया के साथ कारोबार करने की बात करें वो आपको मुश्किल में डाल देंगे, बिकॉज they're so tough in negotiations now while dealing with, उन्होंने अभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ फेयर ट्रेड विद द यूके, विद द अमेरिका, विद ऑस्ट्रेलिया, everybody wants to have, those who want to manufacture in India, they are dealing with Tesla and all that। हमें ये ट्रेड खुले तो हमें तो बहुत फायदा, लॉटरी निकल आएगी लोगों की यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट? एंड हु टुक दिस डिसीजन कि आप कारोबार नहीं होगा?
क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुमे वाले दिन अंपायर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे, तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। IMF और दुनिया भर के देशों से भीख मांगने के बाद पाकिस्तान को आखिरकार अपने पड़ोसी भारत की याद आ ही गई है। ब्रुसेल्स में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से ट्रेड शुरू करने के बारे में सोच रहा है। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दी थी और अपने पैर पर गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर बड़ा पत्थर मार दिया था, जिसका जख्म अब और मजीद फैल चुका है। इसलिए पाकिस्तान अब भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इंडिया के साथ पाकिस्तान ने यह सोचकर ट्रेड बंद कर दी थी कि हम इंडिया को सबक सिखाएंगे, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान के साथ ट्रेड न करने से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान को दुबई और सिंगापुर के रास्ते भारत का सामान अपने देश में लाना पड़ता है और इसमें पाकिस्तान की ज्यादा विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है। एक तो पहले से ही पाकिस्तान भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा है, ऊपर से पाकिस्तान का इस पर एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान को भारत की याद सताने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कह दिया और भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चालू कर देगा। इंडिया की हमेशा से एक ही शर्त रही है, जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही पाकिस्तान को अपने आवाम के दिमाग से हिंदुओं के लिए जो नफरत है उसे भी निकालना पड़ेगा, जो पाकिस्तान ने टेक्स्ट बुक के जरिए अपने लोगों के दिमाग में डाली है। जैसा कि भारत में फॉरेन मिनिस्टर विदेश मामले देखता है, फाइनेंस मिनिस्टर आर्थिक मामले देखता है, डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ से मिलकर सुरक्षा के मामले देखता है और ये सारे मिनिस्टर साथ साथ देश की आर्मी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से चलती है। अपने वीडियो में कमर चिमा ने इशाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बोल दिया, जबकि इशाक डार अभी शहबाज शरीफ की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर है और पिछली सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन इसमें कमर चिमा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी के पास कोई भी मिनिस्ट्री हो, यहाँ तक कि पाक आर्मी चीफ और पाकिस्तान का PM, सबका एक ही काम होता है, भीख मांगने का। और ये बात कमर चिमा को भी पता है, इसलिए कमर चिमा का फॉरेन मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर बोलना कोई बड़ी गलती नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।